बिहार में एसआईआर हुआ। अब सबने देखा कि एसआईआर हुआ, चुनाव परिणाम भी देखा, चुनाव व्यवस्था भी देखा कि एक बूथ पर भी रीपोल नहीं हुआ। तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर को क्यों लोग हवा मचा दिया है? वो एक व्यवहारिक संवैधानिक व्यवस्था में होते रहा है। शुद्धिकरण, यही है एसआईआर। क्या शुद्धिकरण नहीं हो? चुनाव के जितने वोटर लिस्ट होते हैं, कौन मर गया, कौन जिया, कौन गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव रूप में जो खामियां हो उसको निकाल करके उसका सुधार करवाना चाहिए, न कि एसआईआर का विरोध करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले बिहार में चुनाव था तो वहां पर एसआईआर थोप दिया गया, अब हमारे यहाँ जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं। तमिलनाडु के भी लोग कह रहे हैं और ये बंगाल के भी एमपी। भाई, जबरदस्ती वोट कौन काटेगा? बंगाल में अधिक कर्मचारी किसका? बंगाल सरकार का। चुनाव आयोग के पास में कोई हैंड होता है कि वोट काट लेते हैं? हमें तो चाहिए भारतीय होने का सबूत। चुनाव आयोग को और कुछ नहीं चाहिए। वोट वही देगा जो भारतीय होगा। और करवा कौन रहा है? बंगाल के कर्मचारी, तमिलनाडु के कर्मचारी। तो फिर चुनाव आयोग को क्यों गाली दे रहे हैं लोग? में ये लोग हंगामा करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, बंगाल केवल हिंदुओं के लिए तबाही, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या नहीं है। उनके आतंक से केवल हिंदू नहीं तबाह और बर्बाद हुआ है। केवल हिंदुओं की पढ़ाई, दवाई, रोजगार नहीं छीना है, भोजन नहीं छीना है, बल्कि देसी मुसलमान भी बंगाल में। मैं जब कह रहा हूं देसी मुसलमान बंगाल में डरे हुए हैं, इनसे सहमे हुए हैं कि हमारा सारा हक छीन रहा है और आने वाले दिन में हमारी अस्मिता भी खतरे में है। लेकिन दादा जब कहते हैं कि यही ड्रामा करते हैं सबसे ज्यादा, प्रश्न ये है कि ये बात जो बोल रहे हैं सबसे नौजवान वयोवृद्ध नेता हैं, और वयोवृद्ध नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। सर, जो हिंदू वर्ग है वो कहता है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन गया, उसको सेलिब्रेट करने की बात होती है। लेकिन टीएमसी के ही एमएलए हैं हुमायूं कबीर, वो तो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। देखिए, भारत की पहचान सनातन से, और सनातन की पहचान प्रभु श्री राम से। अब प्रभु श्री राम 500 साल तक बाबर जैसे आक्रांताओं के कारण प्रभु श्री राम टेंट में रहे, इन कांग्रेसियों के कारण। आज 6 दिसंबर को भारत का शौर्य दिवस है। उसे शौर्य दिवस में हर भारतीय को मनाना है, और भारत का हर व्यक्ति प्रभु श्री राम का ही वंशज है। भारत में कोई बाबर का वंशज नहीं है। जो बाबर का वंशज है, अपने को कहता हो, उसे
भारत में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। एक और ऐसे स्थल है जहां पर की विवाद है, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं के मोहम्मद, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को ये दो जगह अपने आप हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए ताकि ये विवाद खत्म हो जाए, क्योंकि ये दोनों जगह हमारे लिए जैसे मक्का मदीना है वैसे ही उनके लिए है, तो ये विवाद समाप्त हो जाए इसके बाद। मुझे लगता है मोहम्मद साहेब जो आर्कियोलॉजी के, वो अयोध्या वाले में भी वो थे और वो सारी चीज जानते हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी की स्थिति क्या है। उन्होंने जो कहा है ये तो कांग्रेसियों ने विवाद जानबूझ के खड़ा किया, नहीं तो आजादी के तुरंत बाद सारे आक्रांताओं के चिन्ह को मिटा देने की जरूरत थी। सारे आक्रांताओं के चिन्ह को मिटा देने की जरूरत थी। पता नहीं कांग्रेस ने जानबूझ करके माहौल को खराब करके ये चिन्ह को रखा।